आज हम देखने वाले हैं इविल डेड 2। अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो हमारे चैनल पर इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। मूवी शुरुआत में एक किताब दिखती है जिससे मुर्दों को जिंदा करने के लिए बनाया था। इस किताब को खून से लिखा था। ये किताब 1300 साल पहले गायब हो गई थी। फिर अगले सीन में हम ऐश को देखते हैं। ये बंदा लड़की को लेकर पहाड़ों में जा रहा है मस्ती करने। इसकी ऐसी वाट लगी थी फर्स्ट पार्ट में, फिर भी ये फिर से वैसी ही जगह जा रहा है। उसी पुल से वो वही जगह पर आ गए हैं जहाँ मुर्दे जिंदा हो गए थे। ऐश के पास एक लॉकेट होता है जो उसने अब उसकी गर्लफ्रेंड को दे दिया था और वो भूत बन गई थी और ऐश ने उसे मार डाला था फर्स्ट पार्ट में। फिर ऐश को वहां पर एक टेप रिकॉर्डर दिखता है और उसे प्ले करता है। उसमें से एक बंदे की आवाज आ रही थी। उस बंदे को अपने फैमिली के साथ जब वो कंधार में था तब उसको प्रेतात्मा की किताब मिली थी। ये वही किताब थी और वो बंदा यहाँ आकर इसी कमरे में उसने इस किताब को डिकोड किया था और वो टेप रिकॉर्डर से मंत्र बोलने लगता है जिससे आत्माएं जाग जाती है और ऐश की गर्लफ्रेंड लिंडा अपने कमरे से गायब हो जाती है और ऐश उसे ढूंढने लगता है और लिंडा को देख लेता है। वो एक चुड़ैल बन चुकी थी। ऐश उसकी मुंडी उड़ा देता है और उसे दफना देता है और उसका लॉकेट ले लेता है। फिर हम देखते हैं ऐश को जंगल की एक काली ताकत दूर तक हवा में उड़ा देती है और उसे बहुत दूर फेंक देती है। वो नीचे गिरने पर शैतान बन जाता है, लेकिन सुबह होते ही वो इंसान के रूप में वापस आ जाता है और वहीं पर पड़ा रहता है। फिर उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है वो जंगल में अकेला है उसी कॉटेज के पास। उसे अब वहां से रात होने से पहले निकलना होगा, नहीं तो रात में फिर भूत वापस आ जाएंगे। लेकिन जब वो वापस जाने लगता है तो वहां पर पुल नहीं होता। वो जिस पुल से आया था वो पुल गायब हो गया था और देखते ही देखते रात हो जाती है और ऐश तेजी से गाड़ी चलाता है जंगल में और एक पेड़ से टकरा कर बाहर गिर जाता है। उसका कोई पीछा कर रहा था। वो उससे अपनी जान बचाकर भागता है और कॉटेज में आ जाता है। वो उसका पीछा छुड़ाने के लिए वो तहखाने में छुप जाता है। अगले सीन में हम एयरप्लेन देखते हैं जिससे एनी आती है। उसे भूतों की किताब के पन्ने मिले थे। फिर हम ऐश को देखते हैं। वो उसी भूतिया घर में फंसा हुआ था। तभी रात में मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड जिसको उसने दफना दिया था वो अपनी कब्र से बाहर निकलकर डांस करने लगती है और ऐश का गला दबाती है। लेकिन यह ऐश का एक बुरा सपना था। तभी ऐश के हाथ में उसकी गर्लफ्रेंड का सर आता है और उसके हाथ को काट लेता है। ऐश उसको निकालने की कोशिश करता है। ऐश उसके सर को नीचे पटकता है लेकिन वो उसको जकड़ लेती है। फिर ऐश उसको बाहर के रूम में ले जाता है जहां उसके सर को एक पिंजरे में अटका देता है। तभी लिंडा का सर चेनसॉ लेकर वहां आता है और अपने ऊपर ही चेनसॉ चला देता है। इससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। इससे वो मर जाता है और ऐश चेनसॉ को ले लेता है और उसी चेनसॉ से उसके सर को भी काट देता है और कॉटेज में जाकर अपनी गन में गोलियां भरता है। ऐश को चेनसॉ अपने हाथ में ही रखनी चाहिए थी क्योंकि उसके टुकड़े करने पर ही भूत मरते हैं। गोली से उन्हें फर्क नहीं पड़ता भूतों को। फिर ऐश को भ्रम होने लगता है। शीशे के अंदर से उसका कोई गला पकड़ रहा है। फिर ऐश की स्किन भूतों की तरह होने लगती है। उसका अपने हाथ पर काबू नहीं रहता। उसका हाथ उसे मारने की कोशिश करता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी पुल के पास आई है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि वो पुल टूट गया था। वहां पर एक आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वो कहते हैं हम एक दूसरा रास्ता जानते हैं जिससे मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूँ। वहां तक ले जाने के लिए तुम्हें $100 देने होंगे। फिर नेक्स्ट सीन में ऐश अपने हाथ को काटना चाहता था। वो उसका हाथ उसे बहुत मारता है। उसका हाथ उसका सर फोड़ देता है। उसका हाथ चाकू लेने के लिए आगे बढ़ता है। हाथ तो अंधा था लेकिन उसको चाकू कैसे दिख रहा था ये समझने की बात है। तभी ऐश उस हाथ को चेनसॉ से काट देता है और अलग कर देता है। ये हाथ आपने नेटफ्लिक्स सीरीज वेडनेसडे में जरूर देखा होगा। यह हाथ ऐश का ही होता है। ऐश उस हाथ को एक डिब्बे के नीचे दबा कर रख देता है लेकिन वो हाथ वहां से भाग जाता है। ऐश उस पे गोलियां चलाता है लेकिन उस पे दीवार से खून उसके ऊपर गिर जाता है। ऐश देखता है हिरण के अंदर भी आत्मा आ गई है। वहाँ की चीजें ऐश पर हंसने लगती है। उसकी फट जाती है और वो भी हंसने लगता है। फिर ऐश का दरवाजा कोई खटखटाता है और ऐश दरवाजे पर गोली मार देता है। उसको पता नहीं होता बाहर कौन आ गया है। बाहर एनी और उसके साथी आए होते हैं। एनी अपने माँ बाप को ढूंढने वहां आई थी क्योंकि उसके माँ बाप वही रहते थे। एनी को लगता है ऐश ने उसके माँ बाप को मार डाला इसलिए उसे तहखाने में फेंक देते हैं और ऐश ने चलाई हुई गोली उस बंदे के गर्लफ्रेंड को लग जाती है जिससे वो घायल हो जाती है। फिर एनी अपने पापा की आवाज़ टेप रिकॉर्डर में सुनती है जिसमें उसे पापा कहते हैं एनी तुम्हारी माँ की मौत हो गई है इसलिए मैंने तुम्हारी माँ की बॉडी तहखाने में दफना दी है। यह सुनकर ऐश की फट जाती है। तभी तहखाने में वो भूत आ जाती है और ऐश जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ से बाकी सभी को पता चलता है नीचे और भी कोई है।
वो तहखाना खोलते हैं और जैसे ही ऐश ऊपर आता है वो शैतान ऐश का पैर पकड़ लेता है और सब डर जाते हैं। वो शैतान सबको मारने लगता है। फिर एक लड़की अपना मुंह खोलकर जोर से चिल्लाती है। तभी ऐश तहखाने का दरवाजा उसके मुंह पर मार देता है। उसे बंद करने की कोशिश करता है लेकिन उस चुड़ैल की आंख उड़ जाती है और चिल्लाने वाली लड़की के मुंह में चली जाती है और ऐश तहखाने का दरवाजा बंद कर देता है। फिर तहखाने से एनी की माँ लोरी गाने लगती है और जंजीरों को खोलने को कहती है, लेकिन ये एक छलावा होता है। तभी एनी का बॉयफ्रेंड के अंदर भी भूत आ जाता है। वह कहता है सुबह होने से पहले सबकी मौत हो जाएगी। वो सबको मारने लगता है। तभी ऐश अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। उसका खून हरा होता है। वो देखते हैं जिस रास्ते से वो आए थे वो रास्ता ही नहीं होता। तभी बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगती है। सब बहुत डरे हुए होते हैं। वो घर के अंदर एनी के बाप की आत्मा आती है और वो कहती है मुझे बचाओ। उस आदमी के गर्लफ्रेंड का नाम बाबा जो होता है। तभी ऐश का कटा हुआ हाथ उसे पकड़ लेता है और वो वहां से भागने लगती है। वो भागकर जंगल में पहुंच जाती है जहाँ पे पेड़ दाना उसे जकड़कर उसके कपड़े फाड़ने लगता है। उसके हाथ पैर को टहनियां जकड़ लेती है। वो उसे खींचने लगता है और उसे घसीट कर कहीं दूर ले जाता है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं वो बंदा अपने गर्लफ्रेंड को ढूंढना चाहता था, लेकिन ऐश और एनी किताब पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है मंत्र पढ़ो और अंतरिक्ष में एक दरार आएगी, उसमें तुम शैतान को धकेलो और खुद को बचा सकते हो। लेकिन वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड बाबाजो को बचाने के लिए ऐश और एनी को गन से धमकाता है और उन पन्नों को तहखाने में फेंक देता है जिसमें वो मंत्र लिखा था। फिर ऐश और एनी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बाहर जाते ही पेड़ जिंदा होने लगते हैं। शैतानी ताकत वहां आ जाती है। वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को जोर जोर से बुलाने लगता है। तभी ऐश भी शैतान बन जाता है और उस बंदे को फेंक देता है। ये देखकर एनी डर जाती है और कॉटेज में वापस आ जाती है। उसके पीछे शैतान ऐश आ जाता है। तभी एनी दरवाजा बंद कर देती है। एनी देखती है उसका दरवाजा कोई खटखटा रहा है और दरवाजा खुलते ही जो भी सामने आता है उसके पेट में चाकू घोंप देती है। उससे लग रहा था वो शैतान ही था, लेकिन वो बंदा होता है बाबाजो का बॉयफ्रेंड। तभी वो शैतान को देखती है। फिर एनी उस बंदे को बचाने के लिए घसीटते हुए कमरे में ले जाती है। तभी तहखाने का शैतान उस बंदे को अंदर खींच लेता है और बाहर खून की बौछार करता है। फिर वहाँ ऐश आता है और उस लड़की को उठा के पटक देता है। फिर ऐश अपनी गर्लफ्रेंड का लॉकेट देखता है और वापस इंसान बन जाता है। फिर एनी ऐश को मारने के लिए कुल्हाड़ी से उस पर वार करती है। उसे लग रहा था ये अभी भी शैतान है, लेकिन ऐश कहता है वो ठीक हो गया, अब वो शैतान नहीं रहा। एनी उस पर ट्रस्ट करती है और वो दोनों तैयारी करते हैं तहखाने में जाकर वो मंत्र के पन्ने लेने की। ऐश अपने हाथों में चेनसॉ इंस्टॉल कर लेता है और पीछे गन डाल देता है और तहखाने में उतर जाता है पन्ने ढूंढने के लिए। लेकिन उसे नीचे एक कमरा दिखता है। वो उसी कमरे में जाता है। वहां पर उसे जनरेटर दिखता है और वो पन्ने लेकर एनी को दे देता है और ऊपर जा रहा होता है। तभी वो शैतान उसके पैर पकड़ उसे मारती है और एनी को मारने लग जाती है। तभी ऐश उसे मारने वाला होता है तो दूसरा भूत भी आ जाता है। वो अपनी गर्दन जिराफ जैसी लंबी कर जाता है और एनी लोरी गाने लगती है। एनी की आवाज सुनकर वो भूत भटक जाता है। तभी ऐश उसको काट देता है। फिर ऐश एनी को गले लगाता है। तभी उनके घर पर पेड़ों से हमला होता है। पेड़ उनके कॉटेज को तोड़ देते हैं और भूकंप जैसा माहौल होता है। वहां पे एक बहुत ही खतरनाक आत्मा आती है और एनी अपनी मंत्र पढ़ रही होती है। तभी वो कटा हुआ हाथ आकर उसके पीठ पर छुरा घोंप देता है और वो गिर जाती है और घर पर शैतान आता है और अपने जड़ों से ऐश को पकड़ लेता है और ऐश को खाने की कोशिश करता है। इधर एनी अपना मंत्र पूरा करती है और अंतरिक्ष की दीवार खुल जाती है और ऐश शैतान की आंखों में चेनसॉ घुसा देता है और वो शैतान चला जाता है। वो दरार सबको अंदर खींच लेती है और ऐश भी उसमें चला जाता है। गहराई में घूमता है और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर सिपाही उसे घेर लेते हैं। वो उसे मारने ही वाले होते तभी वहां पे चमगादड़ दानव आ जाता है और सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ऐश अपनी गन से उसे मार देता है। फिर सभी लोग उसका जय जयकार करने लगते हैं और यह मूवी यही खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।